हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ वृंदावन जैत में, जो अभी बहुत ही बैनर सभी जगह लगे हुए हैं। सबको पता होगा कि एक आयोजन हो रहा है पार्थिव शिवलिंग का। 1,51,00,000 शिवलिंग बनेंगे, पार्थिव शिवलिंग बनेंगे और उनका डेली मतलब रोज़ाना उनका अभिषेक होगा। जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी ऐसे दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, मैंने भी लिया। आज मुझे मौका मिला है बहुत टाइम बाद, यानी कि मैं बहुत टाइम से देखते हुए जा रही थी कि मुझे यहाँ पे आना है और देखना है कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे होता है। तो मैं और सौरभ दोनों आ गए हैं यहाँ पर और अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि और क्या क्या होने वाला है और कैसे होता है पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक, कैसे बनते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनते हैं। तो मैं यहीं से आपको थोड़ी सी डिटेल देते चलती हूँ। मैंने लेफ़्ट साइड में आपको दिखाया था, उस साइड पे वॉशरूम थे, यानी कि जो लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं वो यहाँ रह सकते हैं। उनका खाना पीना सब कुछ अवेलेबल यहीं पर है। कि वॉशरूम के लिए भी वॉशरूम बने हुए हैं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। और यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉल्स लगी हैं जिस पर आप तुलसी की माला ले सकते हैं। भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। माला जाप करने के लिए अलग से एक बैग मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये लॉकेट है श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का। तो ये भी लोग लेते हैं, पहनते हैं, जो उनकी कथा सुनते हैं बहुत ज़्यादा। शायद आप लोगों ने भी कभी टीवी में देखा होगा कि लाइव कथा आती है और अभी यहाँ से भी लाइव कथा डेली आ रही है। जो देवकीनंदन महाराज जो हैं वो डेली सुबह के टाइम पे कथा जो बोलते हैं कथा बाँचते हैं। और ऐसे ही उनके काफ़ी सारी फ़ोटोज़, काफ़ी सारी जो रिंग पहनते हैं, रिंग में भी देवकीनंदन महाराज की फ़ोटो बनी है, लॉकेट में बनी है। तो आप वो देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अगर आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। अभी 8 जुलाई से 19 अगस्त तक डेली आयोजन होगा। डेली पार्थिव शिवलिंग बनेंगे, मिट्टी से बनाए जाएंगे। और ये वाली बुक क्या और क्यों मैंने ख़रीद ली है, मैं किसी दिन फुर्सत में आपको इसके कुछ कुछ चीज़ें बताती रहूँगी कि टीका क्यों लगाना चाहिए और मंदिर में भगवान क्यों हैं, घर में हैं फिर भी हम मंदिर क्यों जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं। तो वो कभी फुर्सत में, अगर फुर्सत में भी नहीं, अगर आपको चाहिए ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट आएंगे इस चीज़ के तभी मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगी। और ये बुक
थी 30 रुपीज़ की ओनली। तो ये मैंने ख़रीद ली है। ये जो आप सामने देख रहे हैं पूछताछ कार्यालय, तो यहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हैं शिवलिंग अभिषेक की। अगर आपको अभिषेक करवाना है, जितना भी प्राइस यहाँ पर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि कितने कितने तरीके के आप शिवलिंग के अभिषेक करवा सकते हैं, विद फैमिली या अकेले, जैसे भी आपको करवाने की इच्छा हो। तो देवकीनंदन महाराज जी भी आएंगे अभी, तो उनके साथ ही शिवलिंग का अभिषेक होगा। तो यहाँ पर संस्था द्वारा आयोजन के लिए जैत के समीप भूमि पूजन का कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है 8 जुलाई से 19 अगस्त तक। 19 अगस्त यानी कि जन्माष्टमी है उस दिन, और उस दिन इस पार्थिव शिवलिंग का विश्राम होगा। तो सामने जो आप सबसे बड़े शिव जी देख रहे हैं, वहीं पर देवकीनंदन महाराज जी बैठकर कथा बाजते हैं सुबह के टाइम पर, और अभी वहाँ पर बैठकर ही शिवलिंग का अभिषेक होगा। और आसपास आपको मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पर लोग छोटे छोटे से गोले बना रहे हैं जिनसे बनेंगे शिव जी। तो ये जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मिट्टी लेकर उनके छोटे छोटे से गोले बना रहे हैं। तो ये मिट्टी भी इसी ज़मीन की है, यहीं से ज़मीन से निकाल कर उनके गोले बना रहे हैं, और इन्हीं के सुबह शिवजी बनाए जाएंगे, शिवलिंग बनाए जाएंगे जिनका अभिषेक होगा। तो ये है पूरा मिट्टी का भंडार, और यहाँ से हम लेकर जाने वाले हैं थोड़ी सी मिट्टी, जिनसे हमें भी शिवलिंग बनाने का थोड़ा सा अवसर प्राप्त हो। और क्या करना है? दो गोली बना के फिर एक अच्छी तरह रख देना एक तरफ, तो हो गया। ठीक है, और फिर वो जाएंगे कहाँ? फिर वो छोटे छोटे शिवलिंग जाएंगे कहाँ? बना के कहाँ रखेंगे? शिवलिंग तो सुबह बनेंगे, अब तो इनकी गोली काटनी है बस काटनी है, साइड में बैठ जाइए। जैसे देख लो ये काट रहे होंगे, आगे ऐसे काटना है, ये देख लो उधर जाके। हाँ वो तो देखे, वो हम लोग बताने क्या चले कहाँ बैठने, यहाँ ही बैठ जाएंगे उधर ही। उधर पर्ची लेके बैठनी पड़ेगी, हमें बैठ जाइए, हम पहुँचवा देंगे। और पर्ची कितने की है? कितने? कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं है उसका, तो ले आते हैं ना। पर्ची के आप सुबह आपको कटवाना पड़ेगा, अगर आपने कुछ दान करना वो अपनी इच्छा से करिए आप।
अभी पर्ची नहीं मिलेगी? नहीं मिल जाएगी, कार्यालय पे जाना पड़ेगा आपको। जाइए जाकर कटवा लीजिए कि हम कितना बनवाना आपने, लेकिन बनाना सुबह पड़ेगा आपको। शिवलिंग सुबह ही बनेगी, अभी सिर्फ गोली कटेगी। आज जो हमारा टारगेट था वो बन गए। अच्छा, हाँ जी। तो अभी हम सिर्फ ये बना के रख देते हैं ऐसा अभी हाँ ये गोले काट दो यार, उस हिसाब वो साइज में देख लिया आप। अच्छा, प्लेट वही उठा ले वहाँ से। नहीं ये दे देंगे, ये बच्चे दे रहे हैं। आप बैठिए, आप कहाँ बैठते हैं। तो जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि 100 गोले काटने के बाद एक गोला अलग रखना है, यानी कि आपको एक गोले का मानना है 100 गोले बना लिए आपने। तो ऐसे ही हमने लगभग 1500 से 1600 गोले बना लिए थे। मतलब शिवलिंग के लिए हमने छोटी छोटी सी गोले तैयार कर लिए थे बस। और ये जाएंगे अभी सुबह के लिए रख दिए जाएंगे, सुबह इनके शिवलिंग बनेंगे। तो अभी देवकीनंदन महाराज जी आने वाले हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, देवकीनंदन महाराज जी आ गए हैं और अभी स्टार्ट हो गया है शिवलिंग का अभिषेक करना। और भी 2-3 फैमिली वहाँ पे बैठी हुई हैं जो अभिषेक कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बाहर भी बताया था कि आप कुछ अमाउंट पे करके शिवलिंग का अभिषेक करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं वहाँ बैठ के देवकीनंदन महाराज जी के साथ। तो वही लोग हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट पे किया है, फिर वहाँ जाके वो लोग शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा करवा सकते हैं। अभी सावन चल रहा है और सावन के टाइम पे अभिषेक करना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये काफ़ी सारे गोले बनके तैयार हो गए हैं और ये सारे सुबह सबको बांटे जाएंगे फिर से। और वो शिवलिंग बना के फिर से एक एक प्लेट में सारे में 100-100 गोले या 1000-1000 गोले इस तरह से रखे जाएंगे। फिर इनका अभिषेक होगा। ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग बनेंगे 1,51,00,000। अभी तक 9 लाख शिवलिंग बन चुके हैं, पार्थिव शिवलिंग बन चुके हैं, उनका अभिषेक हो चुका है। और यहाँ पर हमारे 1500-1600 कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी मिट्टी मेरे पास बची थी, तो मैंने उनसे शिवलिंग बना लिए हैं और इनको पूछ के ही मैं फिर अपने घर लेकर जाऊँगी। अग्नि
तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो लोग रुकते हैं, यानी कि जो बाहर से आए हैं लोग कहाँ पे खाना खाते हैं। तो ये पीछे का पंडाल है जिस तरफ खाना मिलता है, भोजनालय जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा खाना मिलता है। और ये जो सामने आप गड्ढा सा देख रहे हैं, यहीं से मिट्टी निकाल के उसके बड़ा सा एक वो पानी से अच्छे से करके सारा बनाकर और फिर वहाँ दिया जा रहा है अंदर, जिससे उनके गोले बनेंगे और फिर उसके बाद उनसे शिवलिंग बनेंगे। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना पवित्र तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ में अगर आप आसपास हैं मथुरा के, तो आपको आनंद लेना चाहिए इस चीज़ का, पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको भी शिवलिंग बनाने का छोटा सा अवसर खुद को देना चाहिए, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और सावन में आप शिवलिंग का अभिषेक करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। और एक पार्थिव शिवलिंग का कहते हैं, अगर एक पार्थिव शिवलिंग का आपने अभिषेक कर दिया, यानी कि 1 लाख के बराबर आपने अभिषेक कर दिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। मैं ये शिवलिंग मतलब मैंने खुद से बनाए थे शिवलिंग, तो मैं पूछ के उनसे ले आई हूँ कि मैंने बनाया है तो मैं घर लेके जा सकती हूँ क्या, तो मैं लेकर जा रही हूँ। तो यही है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।